श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हम सबको पता है कि 7 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें अपने रोगों को, अपनी बीमारियों को पानी पिलाकर भगाना है। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है या बार बार बीमार होता रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आज मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको पूज्य गुरु जी द्वारा कथा में बताया गया 7 बार पानी पीने वाला बहुत ही अद्भुत उपाय बताऊंगा। इसलिए उपाय को पूरा और सही से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पावन दिन है, इसलिए जिसे भी कोई रोग है उन सबको तो ये उपाय करना है और साथ ही उन लोगों तक भी इस वीडियो को भेजना है जो किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं, ताकि वो लोग भी इस शिवरात्रि पर महादेव की कृपा से स्वस्थ हो सके। इसके साथ ही इस वीडियो पे हम 2 और उपायों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे करना है, सब जानेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहला काम आपको करना है कि जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा के वापस आ जाइए। साथ ही अगर पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय के लिए आपको जाना है अपने रसोई घर में। सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी आपको समय मिले तो आपको चले जाना है अपने किचन में। अब हम सबके किचन में जो एक सबसे कॉमन चीज रखी रहती है वो है पानी। हो सकता है कि आप में से किसी के घर में घड़े में पानी हो, किसी के घर में जग में पानी रखा हो, किसी के घर में किसी और बर्तन में पानी हो, या फिर किसी के घर में आरओ लगा हुआ हो। ठीक है, अब आपको लेनी है या तो एक कटोरी ले लीजिए छोटी सी, या फिर एक कोई साफ ग्लास ले लेना है आपको। अब आपको आपके पानी के बर्तन से, या अगर आपके घर में आरओ लगा है तो आरओ से आपको उस एक कटोरी में या एक ग्लास में पानी भर लेना है। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप पानी भरेंगे तब आपको भोलेनाथ के कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और वहीं अपने किचन में खड़े होकर जहां से आपने पानी लिया है उसके पास खड़े होकर आपने जो पानी लिया है उस पानी को तुंगरुका जी का नाम लेकर 7 बार में सारा पानी पी जाना है। अब यह थोड़ा सा ध्यान देना कि आपने जो पानी लिया है उसे 7 बार में यानी 7 घूंट घूंट करके पीना है और आपको हर बार पानी पीने पर हर घूंट पर तुंगरुका जी का नाम लेना है। जैसे एक घूंट पानी पीने पर आपको तुंगरुका जी का नाम लेना है, फिर दूसरे घूंट पानी पीने के बाद आपको फिर से तुंगरुका जी का नाम लेना है। ऐसे करके आपको 7 घूंट में उस पानी को पीना है और 7 बार तुंगरुका जी का नाम लेना है। इस तरीके से अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके शरीर के छोटे बड़े, पुराने से पुराने रोग, बीमारियां और शरीर के दर्द समाप्त हो जाएंगे। देखिए, एक तो इस उपाय को आप अपने घर पर कर सकते हो, किसी भी समय पर कर सकते हो, इसलिए बिना किसी आलस के इस शिवरात्रि पर इस उपाय को जरूर करें। चलिए, ये तो हो गया पहला उपाय। अब समझते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में। ये दूसरा उपाय है धन संपदा के लिए। देखो, अगर आप बहुत परेशान हो गए हो, बहुत उपाय करके देख लिए, व्रत भी कर लिए, लेकिन फिर भी घर में धन नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, आपको 2 दीपक लेने हैं। ठीक है, जैसे दीपक आपके पास हो वैसे दीपक ले लेने हैं, चाहे गोल हो चाहे चौमुखी दीपक हो। और अगर आपके पास दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। अब आप जो भी जैसे भी दीपक लोगे उसमें आपको 2 बाती लगानी है। कैसे लगानी है, देखो, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको एक बाती ऐसे लगानी है और दूसरी बाती ऐसे लगानी है। इस उपाय के लिए आपको बाजार वाली बाती नहीं लेनी है, बल्कि आपको अपने घर में अपने हाथों से दोनों बाती बनानी है। और जब आप रुई से बाती बनाएंगे तो आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए बाती बनानी है। अब इस दोनों दीपक में आपको गौ माता का घी डालना है। अब आपको ये दोनों दीपक लेकर जाना है अपने घर के मेन गेट पर, जहां से आप अपने घर पर एंट्री करते हैं वहां पर। अब यहाँ पर आपको ये दोनों दीपक अपने घर के मेन गेट के दोनों तरफ लगा देने हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप इन दोनों दीपक को जलाएंगे तो दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप दीपक जला सकते हैं। अब दोनों दीपक जलाने के बाद आपको अपने घर के अंदर चले जाना है। अब आपने अपने घर में जहां पर भी बेलपत्र का पौधा लगा रखा है, किसी गमले में, बालकनी में या छत पर, जहां पर भी आपने बेलपत्र का छोटा बड़ा कैसा भी पौधा लगा रखा है, वहां पर आपको जाना है और उस बेलपत्र के पेड़ या पौधे की एक चुटकी मिट्टी आपको उठा लेनी है। ठीक है, अब इस मिट्टी को लेकर आपको अपने घर जाना है। अपने घर के उस कमरे में जाना है जहां पर आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उस कमरे में आपको इस बेलपत्र की एक चुटकी मिट्टी को डाल देना है। देखो, जिस घर के बाहर माता लक्ष्मी दीप जला हुआ देखती हैं उन घर में माता लक्ष्मी जरूर प्रवेश करती हैं और बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है। तो बेलपत्र की मिट्टी जिस घर में पहुंच जाती है उनके घर में माता लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाता है। यकीन मानिए, यह उपाय करने के बाद आपके घर में कभी भी धन की, रुपयों, पैसों की कमी नहीं रहेगी। हमेशा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर रहेगा। इसलिए इस शिवरात्रि पर जिस भाई बहन को रुपये पैसे की दिक्कत हो उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। तो ये हो गया शिवरात्रि का दूसरा उपाय। आइए अब देखते हैं तीसरे उपाय को कैसे करना है। देखिए, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो महादेव पूरी नहीं कर रहे हैं तो इस शिवरात्रि पर इस नए उपाय को जरूर करें। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं परिजात के फूल, ठीक है,
तो आपको भी ऐसे ही सुंदर सुंदर पारिजात के थोड़े से फूल ले लेने हैं। अब देखिए, पारिजात के फूल की जो डंडी होती है वो नारंगी या ऑरेंज कलर की होती है। अब हमें इन फूलों का कुछ नहीं करना है, हमें चाहिए इन फूलों की डंडी। तो आपको भी इन फूलों को लेकर इनकी डंडी अलग कर लेनी है। अब आपको इनको अच्छी तरह से पीसना है। ऐसा करने से इसका एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा। अब आपको लेना है तांबे का कलश और उसमें अपने घर का शुद्ध साफ जल भर लेना है। अब ये सभी सामान लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। मंदिर में जाके सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपके पास जो 1 कलश जल है उसे महादेव के शिवलिंग पर उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जल चढ़ाने के बाद आपको अपने दाहिने यानी सीधे हाथ से महादेव के शिवलिंग को स्पर्श करना है या थोड़ा सा पोंछ देना है। और उसके बाद आप जो पारिजात के फूल की डंडी का चंदन बनाकर लाए हो, उस चंदन से आपको महादेव के शिवलिंग पर अच्छी तरीके से लेपन कर देना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना महादेव से कह देनी है कि बाबा मेरी ये मनोकामना है, आप इसे पूरा कर दीजिए। ऐसे अपनी बात आपको महादेव से कह देनी है। इस शिवरात्रि पर इस नए उपाय को करके जरूर देखिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना है भगवान शिव और माता पार्वती उसे बहुत जल्द ही पूरा करेंगे। ये तीनों उपाय बहुत ही आसान है और शिवरात्रि पर बहुत ही जल्दी फल देने वाले उपाय हैं, इसलिए आपको इस बार चूकना नहीं है। आशा है आपको तीनों उपाय समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारी सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।